Lovely. Far lovely mo ako? अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक आसिफ व्लॉग शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर लाइक कमेंट लाजमी किया करें। चलो शुरू करते हैं व्लॉग। आज जुम्मा था तो आज हम थोड़ा लेट उठे हैं क्योंकि आज हमें बाज़ार भी जाना था। जुम्मे को वैसे हमें छुट्टी होती। फिर हम सब रेडी हो के ना इधर आके खड़े हो गए। फिर मैंने रिक्शे वाले को कॉल की। उसके बाद हमने थोड़ी सी मिल के वीडियो भी बनाई इधर। फिर हमने थोड़ी देर इंतज़ार किया, फिर रिक्शे वाला आ गया और हम सब जा रहे हैं बाज़ार। और फिर हम सब रिक्शे में बैठ गए क्योंकि बाज़ार थोड़ा दूर है तो हमें मतलब कि सामान वगैरह लेने के लिए भी रिक्शा बुलाना पड़ता है। चलो आओ आप सबको मैं मार्केट जाने का रास्ता भी दिखा दूँ। और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पुलिस का भी खतरा होता है क्योंकि हम यहाँ गैर कानूनी मगर हमारे वीज़े वगैरह और काम वगैरह कुछ भी नहीं है। और जहाँ हम बाज़ार में मार्केट से सामान लेने जाते हैं वहाँ भी थोड़ा ख़तरा होता है। वहाँ से भी मतलब कि पुलिस वालों ने कुछ लड़कों को उठा लिया था दुकान से, हमारे यार दोस्त बने हुए थे। फिर हम एहतियात करते रहते हैं, इधर उधर देख के मतलब कि सामान वगैरह ख़रीद के फिर वापस आ जाते हैं। ये लो जी, हम पहुंच गए हैं मार्केट खैरियत से। और अब चलते हैं मार्केट में, आपको मतलब के दिखाते हैं हमें हमने क्या क्या ख़रीदा। मार्केट में हम सबसे पहले पहुंचे हैं इराक की फ्रूट वाली दुकान पर। यहाँ हमने सबसे पहले फ्रूट ख़रीदे। यहाँ माल्टे का रेट 1500 दिनार इराकी था और तकरीबन 200 पाकिस्तानी बनता है। सेब का रेट भी इस तरह है और केले थोड़े महंगे थे। तकरीबन केले 2000 का 1 किलो था इराकी और पाकिस्तानी तकरीबन बन जाते 250। गाइस इसके बाद हम पहुंचे किराना स्टोर पर जहां एक अपना पाकिस्तानी लड़का भी काम करता है। तो आओ चलते हैं, इससे भी मिलते हैं, थोड़ी गपशप लगाते हैं, फिर सामान की खरीद फरोख्त करते हैं। अस्सलाम भाई। वालेकुम सलाम आसिफ भाई, ठीक हो? ठीक, आप बताएं कैसा जा रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके साथ एक और लड़का होता था, वो किधर गया? उसको पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस ने पकड़ लिया? फिर उसका क्या बना, घर पहुंचे या नहीं? गया बेचारा। इधर काम का ठीक है? काम ठीक है, बस थोड़ा सा पुलिस का मसला है। आपको पता है इराक में ये तो मसला सबसे बड़ा है पुलिस का। अल्लाह पाक हिफाजत करे। और आप सुनाओ, सब ठीक हो? काम कैसे जा रहा है? ठीक है, जुम्मे की छुट्टी होती है इसलिए आपके पास आ पता है ना, जुम्मे को बातें हैं, चलो गपशप हो जाती है। और थोड़ा हमें सामान दो फिर हम चल देंगे। इसका हाल चाल भी पूछा और थोड़ी गपशप भी लगाने के बाद मैंने कहा भाई आफ्ताब सामान अब निकालो और हमें सामान दो। आफ्ताब इस दुकान पर तकरीबन 12 से 13 घंटे ड्यूटी करता है और पूरी दुकान को संभालता है। इसके साथ और भी एक लड़का था, उसको पुलिस वालों ने पकड़ लिया था। इसे भी यहाँ मतलब के 1-2 साल हो गए हैं और इसको इस दुकान के बारे में सब कुछ पता है, इसलिए मतलब कि ये खुद संभालता है। अगर कोई इराकी गाहक भी आ जाए ना, उसे भी ये खुद हैंडल कर लेता है। इसे यहाँ के हर आइटम के बारे में पता है, मतलब कि हर चीज़ के बारे में पता है और हिसाब किताब भी ये खुद ही करता है। मैं भी उसकी साइड में चला गया क्योंकि ये हमारे सामान का हिसाब कर रहा था, इस वजह से उससे मैंने पर्ची ली। फिर जो भी हिसाब बना मैंने पैसे निकाल कर इसको दे दिए। इसके साथ एक और इराकी भी काम करता है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी शौनिक। चौधरी अल्हम्दुलिल्लाह, انت شلونك चौधरी؟ شلون الشغل؟ زين الحمد لله। شلونك؟ अल्हम्दुलिल्लाह ज़ैन। इसके बाद हम पहुंचे कॉस्मेटिक की दुकान पर क्योंकि हमने साबुन और कुछ क्रीम लेनी थी। चलो इसके साथ भी थोड़ी इराकी बोली बोलते हैं। حبيبي اريد واحد صابون ديتول واريد واحد فار لولي. فار لولي ماكو؟ لا اكو ديتول ماكو. تشتري فار لولي واحد.
इसके बाद हम पहुंचे सब्जी की दुकान पर और यहाँ से हमने सब्जी खरीदी और फिर हम पहुंचे मुर्गियों की दुकान पर। यहाँ से हमने मुर्गियां खरीदी। उसके बाद हम कपड़ों वाली दुकान पे चले गए, यहाँ कपड़े देखे और उसके बाद मोबाइल वाली दुकान पे चले गए। यहाँ हमने थोड़े मैक वगैरह ख़रीदना था, वो तो हमें नहीं मिला। और इसके बाद हम पहुंच गए मछली वाले के पास और यहाँ से हमने मछली ख़रीदी और हमने 3 किलो मछली ली जो पाकिस्तानी तकरीबन 6000 की बनती है। और हम सारा सामान खरीदने के बाद यहाँ पे इकट्ठा करके फिर से रिक्शे वाले के इंतज़ार कर रहे हैं। हर हफ्ते का तकरीबन हमारा पाकिस्तानी 50 से 60 हज़ार का सामान आ जाता है। सामान की लोडिंग करने के बाद हम रिक्शे वाले को रवाना करके और हम होटल की तरफ रवाना हो गए। फिर आओ आप लोगों को दिखाऊं कि इराक में मछलियाँ कैसे बनती। और इराक में जुम्मे का दिन हो और इराकी लोग मछली ना खाएं, ये हो भी नहीं सकता। आखिर थोड़ा सफ़र करने के बाद हम पहुंच गए होटल पर। यह है होटल इराक में। अब आप लोगों को थोड़ा होटल का नज़ारा भी दिखा दें। और फिर लोग हम यहाँ आके बैठ गए। साथ ही मेरे हैं उस्ताद अब्बास और हमारे प्यारे भाई मोहम्मद अजहर। और फिर हम एक पिज़्ज़ा और एक रिज़ो और एक बर्गर ऑर्डर करने के बाद हम यहाँ बैठ गए। अब्बास के लिए हमने बर्गर ऑर्डर किया था और हम दोनों ने पिज़्ज़ा और रिज़ो मंगवा ली थी। और फिर हमने खाना शुरू कर दिया। खाना खाने के बाद फिर हमने रिक्शा करवा के वापसी की तैयारी कर ली और हम वापस अब जा रहे हैं अपनी फैक्ट्री में। और हम पहुंच गए हैं अपनी फैक्ट्री में वापस। आज तो धूप भी बहुत थी। फैक्ट्री में पहुंचे तो पता चला ये लोग पहले से मछली बना के खा रहे हैं। और यहाँ ये काम भी मुझे ही करना पड़ता है, मतलब कि मुर्गियाँ भी काट के मुझे ही रखनी पड़ती हैं क्योंकि यहाँ सबका अपना अपना काम होता है। सिर्फ जुम्मे के दिन मैं इनके लिए सामान ले आता हूँ और जो मुर्गी वगैरह होती है ना वो भी मैं काट के रखता हूँ। बाकी दिन मुझे नहीं बुलाते किसी भी काम के लिए, खाना भी खुद बनाते हैं और बाकी जो भी काम होते हैं ये लोग खुद ही करते रहते हैं। थोड़ी देर हमने रेस्ट की, उसके बाद हम चले गए दूसरी फैक्ट्री में। रास्ते में जाते हुए मैंने कहा चलो अपनी फैक्ट्री का तो मैं बैकग्राउंड भी दिखा दूँ। ये हमारी फैक्ट्री के पीछे का नज़ारा है और हम सब जा रहे हैं उधर फैक्ट्री में भी। और हम पहुंच गए हैं इनकी फैक्ट्री में। ये लकड़ की फैक्ट्री है, मतलब कि यहाँ काउंटर वगैरह हो गया और किचन का जो भी सामान होता है वो इधर ही बनता है। चलो आओ आप लोगों को ये फैक्ट्री में दिखा देता हूँ। यहाँ सब माशाल्लाह से इस मशीनरी पे काम होता है, जितना भी काम हो ना सब मशीनरी पे होता है। इसी वजह से इराक ना आगे तरक्की कर रहा है। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ आप मुझे ये भी बताएं कि मैं सराइकी में वीडियो बनाऊं या उर्दू में, और चैनल को सपोर्ट करें आप।